दिस इज 92.7 बिग एफएम। अन्नू कपूर के प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज ये एक कविता मुझे प्राप्त हुई, भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा, फिर भी सुना रहा हूं। मुलाजा फरमाएं। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये अपनी अपनी समझ की बात है। कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। अरे वाह वाह भाई, देखो भाई, आपने नाम नहीं लिखा फिर भी मैंने सुना दिया। स्वागत करता हूं आपका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। आज के सफ़र पर जिन किस्सों से आपका दिल बहलाऊंगा, आइए डालते हैं उन पर एक नज़र। पहला किस्सा होगा सैफ अली खान और अमृता सिंह की पहली डेट का। दूसरे नंबर पर राजेश खन्ना को क्यों लगता था कि उनकी परवरिश ठीक तरीके से नहीं हुई। तीसरे और चौथे नंबर पर हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस को जिसे किस्मत स्टार बनने का मौका दे रही थी, मगर वो तो जाना चाहती थी अपने घर वापस। कौन थी वो? आज याद करेंगे उन्हें। दिल ने फिर याद किया मैं। उसके बाद फैमिली कनेक्शन, रिश्ता पक्का है, और हम बताएंगे कि क्या फैमिली कनेक्शन है मिथुन चक्रवर्ती का मनमोहन देसाई के साथ। और अंत में भोपाल से हमारे श्रोता दीपक मिश्रा का प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात तब की है जब सैफ अली खान डायरेक्टर राहुल रवेल की फिल्म बेखुदी से अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान पहली बार सैफ अली खान की मुलाकात हुई अमृता सिंह से। हालांकि ये मुलाकात बहुत मुख्तसर सी थी, छोटी सी थी, मगर फिर भी दिल में सैफ के अमृता ने जगह बना ली थी। पहली मुलाकात दिल की धड़कनें बढ़ाने लगी थी। अगले ही दिन उन्होंने अमृता सिंह से फोन पे बात की और डिनर पर अपने साथ चलने का ऑफर दिया। अमृता सिंह ने सैफ से कहा, नो, वो डिनर पर बाहर नहीं जाती। टका सा जवाब सुनकर सैफ अली खान चुप हो गए। मगर इससे पहले कि निराश सैफ अली खान इस बात को कंक्लूड करें या फोन डिस्कनेक्ट करें, आगे बढ़कर सामने से अमृता सिंह ने कहा, मैं डिनर पर बाहर नहीं जाती, लेकिन तुम मेरे घर मेरे साथ डिनर कर सकते हो। सैफ ने इस ऑफर को फौरन स्वीकार कर लिया और उसी शाम जा पहुंचे अमृता सिंह के घर। अमृता सिंह ने अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाया। खाने के दौरान बातचीत जारी रही, जो प्रोफेशनल लेवल से शुरू हुई और डिनर खत्म होते होते पर्सनल तक पहुंच गई। नतीजा यह हुआ कि डिनर के फौरन बाद ही सैफ ने अपने प्यार का इजहार अमृता से कर दिया। जनाब, इत्तेफाक से आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। अमृता ने भी सैफ की मोहब्बत कबूल कर ली। एक इंटरव्यू में अमृता सिंह बताती हैं कि अपनी पहली ही डेट पर दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। उसके बाद सैफ अमृता सिंह के साथ शिफ्ट हो गए और जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली। राजेश खन्ना की लेट लतीफ़ी के किस्सों से तो सभी वाकिफ हैं। राजेश खन्ना हमेशा सेट पर लेट पहुंचते थे और जल्द से जल्द दूसरी फिल्म के सेट पर पहुंचने की जल्दी भी किया करते थे। जिस तरह उनके लिए समय की कोई कीमत नहीं थी, उसी तरह वो पैसों की भी खास फिक्र नहीं किया करते थे। इस बात का जिक्र राजेश खन्ना के फिल्म मेकर दोस्त जॉनी बख्शी अपने एक इंटरव्यू में करते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन आत्मचिंतन करते हुए राजेश खन्ना ने उनसे कहा था कि उनकी परवरिश, पालन पोषण, अपब्रिंगिंग ठीक नहीं हुई, गलत तरीके से हुई। इसका कारण था दो परिवारों के द्वारा उनकी परवरिश होना। एक परिवार वो जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, यानी कि लाला हीरानंद और उनकी पत्नी चंद्राणी खन्ना। ये थे राजेश खन्ना के बायोलॉजिकल पेरेंट्स। दूसरा परिवार उनके चाचा चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना का।
चूंकि चाचा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके जन्म के बाद यह फैसला लिया गया कि वो चाचा और चाची को ही गोद दे दिए जाएंगे। निसंतान चाचा को मिल गया जतिन खन्ना, प्यारा सा बेटा। इतनी खुशी आ गई जिंदगी में कि उन्होंने अपने एकमात्र बेटे को हमेशा सर आंखों पर रखा, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती थी तो 5 रुपए की जगह 10 मिल जाया करते थे। स्कूल भी घर का ही था, जब मर्जी होती जाते थे, जब मर्जी होती छुट्टी कर लेते थे। कोई उन्हें स्कूल के लिए सुबह उठाया भी नहीं करता था। आगे भी जब उन्होंने काम के लिए स्ट्रगल किया तो वो भी अपनी इंपोर्टेड कार से। यही वजह है कि उन्होंने कभी टाइम और मनी की कदर नहीं जानी। तुमने पुकारा और हम चले आए। यहाँ पे फोन कॉल मिलते हैं हमें। हमारा नंबर है, एक बार फिर बताना चाहूंगा आपको, 02239927927। आइए देखते हैं कौन हमसे अब बातचीत करने के लिए तैयार। हेलो हेलो एंड वेलकम टू 92.7 बिग एफएम। मैं अन्नू कपूर अर्थ कर रहा हूँ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना परिचय दें, आपका शुभ नाम। मेरा नाम संध्या नाथ है जी। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ, दमदम से। कोलकाता दमदम से, वाह वाह, स्वागत है आपका। ये प्रोग्राम मुझे इतना पसंद है, बहुत पसंद है। मैं डेली सुनती हूँ, मैं एक एपिसोड नहीं मिस करती इसका। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और आपके वजह से ये प्रोग्राम इतना हिट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हिट तो प्रोग्राम आपकी वजह से, आप जैसे श्रोताओं की वजह से जिन्होंने इतना मान दिया, सम्मान दिया। संध्या जी, क्या करती हैं आप अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ और मैं अभी मतलब पढ़ाती भी हूँ बच्चों को, मतलब होम ट्यूशन करती हूँ। अच्छा, और हस्बैंड क्या करते हैं संध्या जी? हस्बैंड मेरे लॉयर है। अच्छा, शुभ नाम क्या है? उनका नाम है अरिंदम। अरिंदम, वाह वाह। हाँ जी। अगर आप सवाल पूछना चाहती हैं कोई, पूछ सकती हैं। और इस सेगमेंट में आप उस गीत को अपने पतिदेव को डेडिकेट करना चाहें, वो भी हम कर देंगे। तो आपकी क्या इच्छा है वो बताइए आप। जी, मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ जी। फिल्म अभिमान से है, अब तो है तुमसे। अरे वाह वाह वाह। अभिमान डायरेक्ट की थी ऋषिकेश मुखर्जी ने, और ये गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया सचिन देव बर्मन ने। बहुत खूबसूरत रचना है। तो 92.7 बिग एफएम के सभी श्रोताओं को मैं ये बताना चाहता हूँ, कोलकाता दमदम की श्रीमती संध्या नाथ ने अपने पतिदेव श्री अरिंदम नाथ के लिए अभिमान पिक्चर का ये गीत समर्पित किया है। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। और अब पेश है दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा पूनम ढिल्लों को। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में हुआ था। इनके पिता अमरीक सिंह और मां गुरचरण की 3 संतानों में पूनम के अलावा भाई बलजिंदर सिंह ढिल्लों और बहन रेशमा सिंह थीं। पिता एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, मां स्कूल में प्रिंसिपल थीं। पूनम की पढ़ाई चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुई। सबसे पहले पूनम ढिल्लों सुर्खियों में तब आईं जब उन्होंने 1978 में मिस यंग इंडिया का खिताब जीता। कई मैगजीन्स के कवर पर फोटो छपने पर पूनम ढिल्लों बहुत मशहूर हो गईं। इन सब के बावजूद पूनम का सारा ध्यान ग्लैमर से दूर अपनी स्टडीज पर था। तो 16 साल की उम्र में स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो कॉलेज के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी। मगर पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट के हेड बलवंत गार्गी के कहने पर उन्होंने छुट्टियों के बीच यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल साइन कर ली। फिल्म के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए वापस चंडीगढ़ लौटना चाहती थी, मगर इसी बीच उन्हें नूरी फिल्म का ऑफर आ गया। पूनम ने इस ऑफर को पहले तो रिजेक्ट कर दिया, मगर डायरेक्टर रमेश तलवार ने इस रोल को उनके करियर का यादगार रोल बताकर, प्रेशराइज कर और ये कहकर सांत्वना देकर कि एक ही शेड्यूल में एक ही बार में शूटिंग की बात कही, और आखिरकार पूनम को राजी कर लिया गया। फिल्म आई और हो गई सुपर डुपर हिट, और उसके बाद फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया।
एक के बाद एक फिल्में आने लगी। पूनम वापस नहीं लौट सकी। काला पत्थर, रेड रोज, दर्द, तेरी कसम, सोहनी महिवाल, लैला, तेरी मेहरबानियां, शिव का इंसाफ, गिरफ्तार, तवायफ, न जाने कितनी फिल्में पूनम के करियर की यादगार फिल्में रहीं। फिल्मों के अलावा पूनम ने टेलीविजन में भी हाथ आजमाए। पूनम जी टीवी अफ्रीका के शो चुस्त दुरुस्त की होस्टेस रहीं। जी टीवी के ही शो किटी पार्टी और एक नई पहचान में भी पूनम ने काम किया। 2005 में हिंदी प्ले द परफेक्ट हस्बैंड में रोल के लिए पूनम को अवार्ड भी प्राप्त हुआ। पूनम znext.com की कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर भी जुड़ी रहीं। पूनम ढिल्लों ने बिग बॉस सीजन 3 में भी भाग लिया, जिसमें वो रनर अप रही। 2004 में पूनम ने कुछ समय के लिए कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। पूनम ढिल्लों ने शादी की फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठाकरिया से 1988 में। दोनों की संतानें हैं 2, एक बेटा अनमोल और दूसरी संतान है बेटी पालोमा। 1997 में दोनों का डिवोर्स हो गया। हिंदी, कन्नड़ा, बंगाली, तेलुगु समेत तकरीबन 90 फिल्मों में काम कर चुकी पूनम ढिल्लों का अभिनय का, कला का सफर अभी भी जारी है। वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और दीर्घायु हों, यही शुभकामना है। अगर ये कार्यक्रम सुन रही हों पूनम जी, तो आप हमारे प्रणाम स्वीकार करें। बड़ी मोहब्बत, एहतराम के साथ आज हमने याद किया और इस बहाने न जाने कितने लाखों लोग आपको याद कर रहे हैं आज 92.7 बिग एफएम पर। यह सेगमेंट है फैमिली कनेक्शन, रिश्ता पक्का है। आज जिन 2 फिल्म सेलिब्रिटीज के रिश्ते के बारे में बताऊंगा, वो 2 नाम हैं मिथुन चक्रवर्ती और मनमोहन देसाई। मुलायजा फरमाएं क्या है कनेक्शन दोनों के बीच, मिथुन चक्रवर्ती एंड मनमोहन देसाई। मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती योगिता बाली। योगिता बाली के पिता जसवंत सिंह जी और माता जी हरिदर्शन कौर। हरिदर्शन कौर की बहन स्वर्गीय गीता बाली। गीता बाली के पति शम्मी कपूर। शम्मी कपूर और गीता बाली की पुत्री कंचन। कंचन के पति केतन देसाई और केतन देसाई के पिता थे स्वर्गीय मनमोहन देसाई। तो ये है मिथुन चक्रवर्ती और मनमोहन देसाई के बीच फैमिली कनेक्शन। भोपाल के दीपक मिश्रा ने बड़ा कमाल का सवाल पूछा है कि क्या अमिताभ बच्चन ने कभी कोई फिल्म डायरेक्ट की है? तो हमारी जानकारी के अनुसार, शोध के अनुसार बताना चाहूंगा कि प्रकाश मेहरा की 1984 में रिलीज्ड शराबी फिल्म के बाद प्रकाश मेहरा एक फिल्म शुरू करने वाले थे। नाम रखा एक गुनाह ऐसा भी। अमिताभ बच्चन इस फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत करने वाले थे, मगर इसी दौर में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद अमिताभ बच्चन बिजी हो गए पॉलिटिक्स में और यह फिल्म चली गई बैक ट्रैक पर। फिल्म के लिए टाइम नहीं निकाल सके, यह फिल्म कभी बनी नहीं। अगर आप में से किसी के पास कोई और जानकारी उपलब्ध हो इस मुतालिक, तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि भोपाल के दीपक मिश्रा हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगे। अब समय हो गया है आप सबसे आज्ञा लेने का। खुश रहिए, आबाद रहिए, भोपाल रहिए या अहमदाबाद रहिए। इसी प्रार्थना के साथ विदा लेता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।